अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। चलें ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुना दूं कि मैंने आप लोगों की फरमाइश पर मैं स्मार्ट सीरीज़ इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़ आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि डेली के हम 50 एमसीक्यूज़ किया करेंगे और आप लोग इससे मतलब कि आपके जितने भी अब 2021 में जितने भी कोर्सेज आएंगे, पीटीएस के, एनटीएस के, पीपीएससी के, जितने भी टेस्ट वापडा से रिलेटेड होंगे, आईएसको के, लेस्को के, फेस्को के, जिसके भी टेस्ट होंगे, जेपको के, तो इंशाल्लाह आप यहाँ से तैयारी करें। मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवाऊंगी और आप लोग बहुत अच्छा सिक्योर लेंगे। मेरी तो आप लोगों के साथ है, बस आप लर्निंग करते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसका रिवॉर्ड देगा। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वन एमसीक्यू, द पूल शूज़ ऑफ डीसी मशीन। जो पूल शूज़ होते हैं डीसी मशीन्स की, आर फास्टन टू द पूल कूल बाय काउंटन सक स्क्रू। द आंसर इज काउंटन सक स्क्रू. And the second one is, which of the following are considered as disadvantages of Gauss-Seidel method over Newton method in load flow diagram? लोड फ्लो डायग्राम्स का आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोड फ्लो डायग्राम ड्रा करते हैं उसके अंदर वो पर कह रहे हैं कि गॉस-सीडल मेथड के जो हमें डिसएडवांटेज क्या है ओवर न्यूटन मेथड। उसके डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर बहुत आइट्रेशन होती हैं। क्या होती हैं? बहुत आइट्रेशन होती हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, द आंसर इज मोर आइट्रेशन ना। द क्वांटिटी आर एम, द क्वांटिटी हमारे पास क्या दे रही है? आर एम दे रही है, जो रिलेट कर रहा है डिपेंडेंट वोल्टेज से। किससे रिलेट कर रहा है? डिपेंडेंट वोल्टेज से। जो कंट्रोल कर रहा है उसके करंट को, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस रेजिस्टेंस। फॉर विच पर्पज बंडल कंडक्टर्स आर एम्प्लॉयड टू अ पावर सिस्टम। वो कहने कि किस मकसद के लिए हम बंडल कंडक्टर्स को एम्प्लॉयड करते हैं पावर सिस्टम से? क्योंकि वो इंक्रीज करता है उसका शॉर्ट सर्किट करंट को। द बेस्ट ऑप्शन इज इंक्रीजेज द शॉर्ट सर्किट करंट। द बेस्ट ऑप्शन इज डी। रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स आर एयर कोट टू कीप इंडक्टिव रिएक्टेंस लो होते हैं। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स होते हैं वहाँ पर एयर कोट्स होती हैं, जो बी ऑप्शन है कीप इंडक्टिव रिएक्टेंस लो होती हैं। द सिक्स्थ एमसीक्यूज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज इन सिंगल नोड पेयर सर्किट एनालिसिस इज दैट अक्रॉस ऑल एलिमेंट इज सेम। बेटा वो हमेशा वोल्टेज में होते हैं। किस में होती हैं? वोल्टेज में होती हैं। द बेस्ट ऑप्शन इज बी। किस में? बी में। एंड द सेकेंड वन इज ऑप्शन इज लैंड फील गैस इज एक्चुअली डैश यूज इन थर्मल पावर प्लांट। कौन सी गैस जो होती है वो एक्चुअली यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में? आप लोगों को पता होगा कि हम मिथेन गैस यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर। कौन सी मैथड यूज करते हैं? मिथेन गैस यूज करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट में। मतलब एवरी फॉसिल फ्यूल प्लांट कन्वर्ट करता है 33% ऑफ पावर गोइंग इन एंड द 40% में पावर गोइंग आउट। द करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। बिल्कुल ठीक है। एवरी जो फॉसिल फ्यूल प्लांट जो कन्वर्ट करते हैं वो 33% जो है बेटा वो पावर गोइंग इन करती हैं और 40% पावर गोइंग आउट करती हैं। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा मैं इस तरह कर देती हूँ, मज़ीद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को चीज़ें। And the 9 MCQs is, if the field resistance of the DC shunt generator is increased beyond its critical value, the generator will not build up. तो कभी भी जनरेटर बिल्ड अप नहीं करेगा अगर हमारे पास डीसी शंट जनरेटर इंक्रीज कर दे बियॉन्ड इट्स क्रिटिकल वैल्यू। एक सेमी कंडक्टर, द 10 MCQs इज सेमी कंडक्टर डिवाइस है हमारे पास। आप लोग बताइए, मैंने कनेक्ट कर दिया उसको सीरीज के अंदर। ठीक है, वो द बैटरी के साथ और रजिस्टर के साथ। अगर उसकी बैटरी को आप लोग, बैटरी की पोलैरिटी को अगर आप लोग रिवर्स कर दे तो उसका करंट ड्रॉप ऑलमोस्ट टू जीरो हो जाएगा। द डिवाइस में भी पी एन जंक्शन होती है। द डिवाइस में भी पी एन जंक्शन होती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर 2? 2 की प्रोबेबिलिटी बताएं कि डाई को थ्रो करें तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 1/6 होती है। इफ द इनपुट कैपेसिटर ऑफ पावर सप्लाई शॉर्टेज, द इनपुट कैपेसिटर की पावर सप्लाई को शॉर्ट कर दिया जाए उसके रिजल्ट में हमारे पास नो वोल्टेज आउटपुट आएगी। द बेस्ट ऑप्शन इज सी इज नो वोल्टेज आउटपुट। ओके, ये लोग मैं आप लोगों से पूछूंगी, सब लोग जो मेरा ये वीडियो देखेंगे और जो लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। आप सब लोगों से मेरा क्वेश्चन नीचे मुझे इस चीज़ का रिप्लाई देंगे, एडमिटेंस किसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक हो गया। एंड द 14 MCQ, डैश द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री विच इज यूज फॉर मैनी इंडस्ट्रीज एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा वो हमेशा ब्लैक लिक्वाइड होता है। बाय प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं मैनी इंडस्ट्रीज में द प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द बेस्ट ऑप्शन इज द ब्लैक लिक्वाइड। ठीक है। Which the following ideas mean deciding at run time व strategy to sum up। वो कहने कि कौन से आइडियाज होते हैं जो लोग आप लोग डिसाइड करते हैं रन टाइम पर, द स्ट्रैटेजी को आप सम अप करते हैं हमेशा डायनामिक्स ब्लाइंडिंग। द बेस्ट ऑप्शन इज डी, डायनामिक्स ब्लाइंडिंग। ओके,
इफ द फायरिंग एंगल द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स डिक्रीज, वो कह रहे हैं फायरिंग एंगल किसी भी कंट्रोल रेक्टिफायर्स को डिक्रीज कर दे, उसका हमेशा आउटपुट हमेशा इंक्रीज होता है। क्या होता है? आउटपुट विल बी इंक्रीज। द डैश टाइम सिग्नल डिस्क्राइब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम, वो कह रहे हैं कौन से टाइम का सिग्नल जो हम डिस्क्राइब करें जिसमें ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम हमेशा कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल होता है। बेस्ट ऑप्शन इज कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। And the 18 MCQ, which of the following conditions let line resistance R and the line reactance X for maximum steady state power consumption of the transmission line X is equal to under root 3R। हमारे पास कितने टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं जो डिपेंड करते हैं द कंट्रोलिंग वेरिएबल पर एंड आउटपुट ऑफ द सोर्सेज। हमेशा बेटा याद करें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज। कितने टाइप्स के डिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं? 4 टाइप्स के डिपेंडेंट सोर्सेज होती है। ठीक हो गया। एंड द 20 MCQs is discrete device field effect transistor is classified on the basis of their कंट्रोल गेट कंस्ट्रक्शन। जो डिस्क्रीट डिवाइस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं हमेशा क्लासिफाइड किया जाते हैं कंट्रोल गेट कंस्ट्रक्शन की बेसिस पर। एंड 21 MCQs इज एट वेरी सनी प्लेसेस द सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी फाउंड। सनी प्लेसेस पर हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से फाउंड आउट करते हैं? सोलर से। किससे? सोलर से। द मेन पर्पज ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस का मेन पर्पज क्या बताएं जल्दी से? मेन पर्पज ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस टाइम शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। 23 MCQ थी विच लाइन इज ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए हम कौन सी लाइन को ऑब्टेन करते हैं? हमेशा बेस्ट फिट लाइन को। किस लाइन को ऑब्टेन करते हैं? बेस्ट फिट लाइन को। द ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। एक ट्रांसफार्मर किस तरह ट्रांसफॉर्म करता है? ट्रांसफॉर्म बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, बट अकॉर्डिंग टू एनटीएस अगर हम इसको देखा जाए द बेस्ट आंसर इज वोल्टेज एंड करंट। बिकॉज एनटीएस जो है अकॉर्डिंग टू एनटीएस में आपको ये एमसीक्यूज आते हैं तो आपने वोल्टेज एंड करंट एक्चुअली में जो तो है वो ट्रांसफार्मर पावर ही ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनटीएस द आंसर इज वोल्टेज एंड करंट। 25 MCQ कंजक्शन बिहेव एज डिजिट जीरो बिहेवियर जस्ट फॉर ऑर्डिनरी अलजबरा ना। वो कहने की कंजक्शन बिहेव कर रहा है, डिजिट उनके पास एक 0 and 1 है, एग्जैक्टली एज दैट डज फॉर ऑर्डिनरी अलजबरा के लिए इसको मल्टीप्लीकेशन करें। क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एंड द 26 MCQs इज पावर इन एन एसी सर्किट। पावर जो एसी सर्किट में होता है इज फाउंड बाय V इज इक्वल टू VAR कॉस्ट फाई के इक्वल होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन अबाउट इन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। फोरियर सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक साइन होता है उसके साथ क्या होता है? को साइन होता है। द बेस्ट ऑप्शन इज ए। Silicon control rectifier goes into saturation when gate cathode junction is forward biased. Gate cathode junction is forward biased. Drop out to the cutoff ratio for most relays of the order of 0.6 to 1 होता है। 21 FC a copper oxide dash allow current to flow through a meter in only one direction। आप मुझे बताएं कि कॉपर ऑक्साइड में हम क्या अलाउ करेंगे करंट को कि वो फ्लो करवाए हमेशा मीटर को इन ओनली वन डायरेक्शन। बताएं जल्दी से। रेक्टिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं? रेक्टिफायर्स होते हैं। जो हमारे पास डीसी जनरेटर्स होती हैं उनके ऊपर क्या लगा होता है? जो रोटेटिंग शाफ्ट के जो कन्वर्ट करते हैं एसी इंटू डीसी को, कम्यूटेटर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कम्यूटेटर्स लगे होते हैं। एंड द 33 MCQ दे आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलोड प्रोटेक्शन की। वहाँ पर 2 टाइप्स होती हैं, एक इंस्टेंटेनियस ओवर करंट होती है, दूसरे टाइम ओवर करंट होती है। याद रखें। सिंगल साइन बैंड टेक्निक आर मोस्टली एम्प्लॉयड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड पावर एंड बैंडविड्थ। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड पावर एंड बैंडविड्थ फॉर द सेम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच वेवफॉर्म विल हैव द लीस्ट RMS वैल्यू। हमेशा ट्रायंगुलर वेव्स होती है जिसमें सेम पीक वैल्यू वोल्टेज होती है ना, हमेशा वो वेवफॉर्म में लीस्ट ट्रायंगुलर वेव होती है। विच द फॉलोइंग सोर्सेज द हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी। वो कौन सा सोर्स है जिसमें बहुत हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी होती है? वो हमेशा न्यूक्लियर होता है। यूजिंग हाई टेंशन केबल्स कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन बट द वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड। कभी भी वोल्टेज हाई टेंशन केबल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में यूज कर सकते हैं उसमें जो वोल्टेज होती है वो कभी भी 11 kV से एक्सीड नहीं करती, बट द वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड 11 kV। द बेस्ट ऑप्शन इज ए। फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन किस किस को आता है? द लाइन इंटीग्रल, कोई भी लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्लोज लूप है, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और द इनक्लोज बाय द लूप इज नोन एज फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। द बेस्ट ऑप्शन इज बी।
and the MCQs number is 13, and the partial derivative fx1 and fyx are called dash derivative, are called partial mixed derivatives होते हैं। वहाँ पर green function method is a useful technique for solving partial differential equation। क्या? partial differential equation। 41 MCQ, the sum of all the potential difference in the complete loop through the circuit, जो sum होता है potential difference का complete through the circuit should be equal to 0। हमेशा किसके इक्वल होता है? potential difference का sum जो है वो equal to 0 होता है। अनगाइडेड प्रोपोगेशन, अनगाइडेड प्रोपोगेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? हमेशा पता है अनगाइडेड प्रोपोगेशन होती हैं उनमें हमेशा फ्री स्पेस प्रोपोगेशन होती है। कौन सी प्रोपोगेशन होती है? फ्री स्पेस प्रोपोगेशन। प्रेफरिंग अ डैश कंसिस्ट ऑफ यूजिंग ओहम लॉ, ओहम लॉ आप लोगों को पता है V इज इक्वल टू आई आर। वो कह रहे हैं कि हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन की तरह कंसिस्ट करेंगे कि हमारे पास ओहम लॉ है V इज इक्वल टू आई आर टू टेक एन एग्जिस्टिंग वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर। जो वोल्टेज सोर्स है वो सीरीज में है रजिस्टर के साथ और रिप्लेस इट विद अ करंट सोर्स एंड पैरेलल विद द सेम रेजिस्टेंस। और पैरेलल किसके साथ? सेम रेजिस्टेंस के दें, उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो होते हैं वो चेंज होते हैं एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाई वोल्टेज, चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाई वोल्टेज। ट्राई इज अ डैश डिवाइस विद कंट्रोल टर्मिनल। कौन बताएगा ट्राई और डाई कौन सा डिवाइस होती है? ट्राई हो गया या डाई हो गया, ये दोनों बाई डायरेक्शनल होती हैं। कौन सी डायरेक्शन होती हैं? बाई डायरेक्शनल होती हैं। द बेस्ट ऑप्शन इज बी। इफ ऑल कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स आर बॉन्डेड टू सेम अर्थ ग्राउंडेड सिस्टम, द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक जो क्या होते हैं? द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज मिनिमाइज। क्या करती है? उसको मिनिमाइज करती है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं, इनपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ए इज द स्क्वायर मैट्रिक विद 3 × 3 ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट 21 है। व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट? 2a। 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? अगर वहाँ पर a का डिटर्मिनेंट दिया होगा तो इसका होगा 3 का 3 × 3 का ऑर्डर है ना, तो ये 168 बनेगा। एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर होते हैं उसको हम क्या करते हैं? बग कहते हैं। क्या करते हैं? बग कहते हैं। आवर सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स नेदर डिके नॉट डिके बट रिमेन कांस्टेंट या ऑसिलेट। वो कौन सा सिस्टम होगा जिसमें रिमेन कांस्टेंट रहे? इसमें नेचुरल रिस्पॉन्स नेदर डिके नॉट डिके, क्या होगा? मार्जिनली स्टेबल। क्या होगा? मार्जिनली स्टेबल होगा। एन टाइप मटीरियल इज फॉर्म बाय डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़। क्या होंगी? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़। आज के 50 MCQs कवर हुए और आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। डेली हम 50 MCQs कवर किया करेंगे इंशाल्लाह। और आप बस मेरे साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दें इंशाल्लाह। आप मुझे लिटरली दुआएं कहेंगे कि आप लोगों आपकी वजह से मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। तो आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, बेगार विदाउट स्ट्रगल या मेहनत तो आप लोगों को कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले नोटिफिकेशन का जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बासानी मिल जाए। तो इसी के साथ अपनी जो है उसको इजाज़त दें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। 51 MCQ से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे और इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली फॉर योर सपोर्ट।